ये है मैक्सिको का सबसे सिक्योर जेल, एल्टीप्लानो फेडरल। ये इतना सिक्योर्ड जेल है कि इसके अंदर सिक्योरिटी 24 घंटे सेल के पास घूमती है और सीसीटीवी कैमरा से 24 घंटे कैदी के ऊपर नजर रखी जाती है। और इस जेल को नो फ्लाई एरिया डिक्लेयर किया गया है, यानी कोई भी प्लेन इसके ऊपर से नहीं गुजर सकती। इस जेल से आज तक कोई भी कैदी फरार नहीं हो पाया है, इसीलिए इस जेल को दी अनस्केपेबल और दी अनब्रेकेबल का दर्जा मिला है। लेकिन इस जेल के अंदर ये एक कैदी है जिसका नाम है एल चापो। ये मैक्सिको और अमेरिका का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है और तो और ये 34,000 लोगों के मर्डर का जिम्मेदार है, इसीलिए इसको इस जेल में उम्र कैद की सजा मिली हुई है। इसके सेल में बस एक कमोड है, पूरे जेल में इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा निगरानी रखी जाती है, क्योंकि ये कई और जेलों से कई बार फरार हो चुका है। एक रोज सीसीटीवी कैमरा में देखा गया कि एल चापो अपने सेल में वॉक कर रहा है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, वो एक कोने से दूसरे कोने वॉक कर रहा है। फिर वो अपने कमोड के पास जाता है और गायब हो जाता है। जब सिक्योरिटी उसके सेल में जाती है तो पता चलता है कि एल चापो जेल से फरार हो गया है। Se burla de las autoridades mexicanas al escaparse nuevamente de una... The world's richest, most notorious drug kingpins broke out of prison. Former cartel leader is considered one of the most dangerous drug traffickers in the world. ये मासूम सा दिखने वाला एल चापो कौन था? कैसे इसने मैक्सिको के सबसे हाई सिक्योरिटी जेल को एस्केप किया? और क्यों मैक्सिको से ज्यादा अमेरिका इसको पकड़ना चाहती है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एल चापो का जन्म 4 अप्रैल 1957 मैक्सिको के बदिरागुआटो सिनालुआ में एक पुअर फैमिली में हुआ था। इसका रियल नेम जोकिन आर्कावाल्डो गजमैन था। इसके 4 भाई और 2 बहनें थी। गजमैन इनमें सबसे बड़ा भाई था। इसके पापा छोटे मोटे ड्रग्स सप्लायर थे और ड्रग्स भी लेते थे। वो ड्रग्स लेकर अपने बच्चों को बहुत बुरी तरह मारते थे। गजमैन सबसे बड़ा भाई था, इसीलिए जब उसके पापा उसके भाई बहनों को मारते थे तो वो अपने पापा के सामने खड़ा हो जाता था तो वो छोटा ही, इसीलिए वो अपने भाइयों बहनों की हिस्से की पिटाई खुद ही खाता था। गजमैन ने 3री क्लास से ही स्कूल छोड़कर काम करना शुरू कर दिया था। शुरू में उसने छोटे मोटे काम करे, जैसे कि संतरे बेचना, सड़कों पे झाड़ू लगाना वगैरह, लेकिन उसके बाप ने उसे घर से भगा दिया था। इसीलिए गजमैन अपने दादा के साथ रहने लगा। उसके दादा भी छोटे मोटे ड्रग्स तस्कर थे। गजमैन छोटी सी उम्र में ही समझ गया था कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे भी ड्रग्स बेचना ही पड़ेगा, इसीलिए वो छोटी सी उम्र में ही ड्रग्स बेचने लगा। 15 साल के एज में वो खुद ही ड्रग्स को उगाने लगा। धीरे धीरे उसकी ड्रग्स की ट्रेडिंग काफी ज्यादा बढ़ गई। इसी टाइम पर गजमैन ने अपना नाम बदलकर एल चापो रख लिया। चापो का मतलब छोटा होता है और गजमैन भी छोटे कद का था, इसीलिए उसने अपना नाम एल चापो रखा। 1970 में उसने एक ड्रग्स ग्रुप हेक्टर एल गुआरा पाल्मा को ज्वाइन कर लिया। उसका काम था सियारा माद्रे क्षेत्र से मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर के पास शहरी एरिया तक प्लेन द्वारा ड्रग्स पहुंचने और उनके शिपमेंट की निगरानी करना। कहा जाता है कि वो अपने काम में इतना ज्यादा क्रूर था कि जब भी किसी ड्रग्स की शिपिंग में थोड़ा सा डिले हो जाता था तो वो सीधा सप्लायर के सर पे गोली मार देता था। इससे उसके आसपास के लोगों ने ये सीख लिया था कि कभी भी एल चापो के साथ गद्दारी नहीं करनी है। एल चापो धीरे धीरे ड्रग्स की दुनिया में अपना नाम बना रहा था। 1980 में उसने ग्वाडोलाजारा कार्टेल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जो उस टाइम मैक्सिको की सबसे बड़ी ड्रग्स सप्लायर ग्रुप थी। इस ग्रुप में इसका काम था कोलंबिया से मैक्सिको तक और फिर अमेरिका तक ड्रग्स के शिपमेंट की निगरानी करना और उनके बिजनेस को बढ़ाना। धीरे धीरे एल चापो यहाँ भी अपना नाम बनाने लगा, लेकिन फिर साल 1989 को इस ग्रुप के लीडर एंजल फेलिक्स गेराल्डो को मैक्सिकन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धीरे धीरे ये ग्रुप टूटने लगा क्योंकि इनके और भी लोग पकड़े जा रहे थे। यहीं पर एल चापो ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। उसने दूसरे तस्करों के साथ मिलकर अपना खुद का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था सिनालोआ कार्टेल। एल चापो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव और जटिल था। जहां दूसरे तस्कर जमीन, प्लेन और शिप से ड्रग्स सप्लाई करते थे, वहीं पर एल चापो ने एक दूसरा तरीका अपनाया। वो जमीन के अंदर टनल बनाकर ड्रग्स सप्लाई करता था। एल चापो लाखों डॉलर देकर इंजीनियरों से ये टनल बनवाया करता था। इन टनल के अंदर वेंटिलेटर पाइप और बिजली हुआ करती थी। इसके अलावा वो फायर एक्सटिंग्विशर और मिर्ची मसालों के डब्बों में ड्रग्स रखकर सप्लाई करते थे। धीरे धीरे उनका ये ग्रुप काफी ज्यादा तरक्की करने लगा। कुछ सालों के अंदर ही मैक्सिको से यूएसए तक जाने वाले ड्रग्स में 90% ड्रग्स एल चापो के ग्रुप से ही सप्लाई होते थे और इसी के साथ एल चापो को द किंग्स ऑफ टनल्स कहा जाने लगा।
tunnels through a tunnel used by El Chapo. Tunnel King. The master of tunnels. El rey de los túneles. Prince of tunnels. A magnificent feat of architecture and engineering Being used to smuggle drugs. अब मैक्सिको के साथ साथ यूएसए की गवर्नमेंट भी एल चापो को पकड़ना चाहती थी। 24 में 1993 को जब एल चापो कार में बैठकर एयरपोर्ट जा रहा था, तभी उसके दुश्मनों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमलावरों ने गलती से एक सफेद कार में बैठे पोसाडास ओकाम्पो को एल चापो समझकर गोली मार दिया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस धार्मिक नेता थे। उनके हत्याकांड के बाद मैक्सिको के अंदर एक भारी आक्रोश हुआ। लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर ड्रग्स तस्करों को पकड़ने का दबाव डाला। इसीलिए जब 9 जून 1993 को एल चापो मैक्सिको को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, तो रो एजेंसी ने एल चापो को मैक्सिको के बॉर्डर से पकड़ लिया। उसे ड्रग्स की तस्करी और हत्या से संबंधित आरोपों में 20 साल की सजा सुनाई गई। जेल के अंदर भी एल चापो कई अधिकारियों को रिश्वत दिया करता था। उसके पास एक फोन था जिससे कि वो अपनी सारी मीटिंग करता था। वो अपने मनोरंजन के लिए अपने गर्लफ्रेंड्स को जेल में बुलाता था। कुल मिलाकर वो जेल के अंदर भी अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा था। साल 2001 में उसने डिसाइड किया कि अब उसे जेल से बाहर निकलना है। इसीलिए उसने कुछ अधिकारियों को रिश्वत देकर लॉन्ड्री कार्ट में बैठकर जेल से फरार हो गया। जेल से भागने के बाद वो 13 साल तक फरार ही रहा। इस दौरान उसने अपने आपराधिक साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ाया। सिनालोआ कार्टेल दुनिया का सबसे पावरफुल आपराधिक ग्रुप में से एक बन गया। उसने यूरोप में भी अपने बिजनेस को काफी हद तक बढ़ाया। अब वो अपने टनल्स को जमीन के काफी नीचे बनाता था ताकि कोई भी डिवाइस उसके टनल्स को डिटेक्ट ना कर पाए। वो दुनिया का नंबर 1 भगोड़ा बन चुका था। वो यूएसए और मैक्सिको के क्रिमिनल लिस्ट में नंबर 1 पे था। और इस टाइम वो इतना ज्यादा अमीर हो गया था कि फोर्ब्स ने उसे दुनिया के सबसे अरबपतियों की लिस्ट में शामिल किया। 13 साल तक फरार रहने के बाद 22 फरवरी 2014 में वो दोबारा पकड़ा गया। दरअसल मैक्सिको और अमेरिका की एजेंसी ने खुफिया जानकारी के आधार पर एक ऑपरेशन चलाया। एल चापो सिनालोआ में मजेटियन के एक अपार्टमेंट में अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया था। तभी एजेंसी ने वहां पर छापा मार दिया और एल चापो को पकड़ लिया। एल चापो ने उन्हें भी रिश्वत देने की कोशिश करी, लेकिन वो सारे लोग ईमानदार थे। अमेरिका ने मैक्सिको के गवर्नमेंट से मांग करी कि एल चापो को उन्हें सौंप दिया जाए, लेकिन मैक्सिको ने कहा कि वो अपने कैदी को सबक सिखाने के लिए कैपेबल हैं। और फिर एल चापो को मैक्सिको के सबसे सिक्योर जेल एल्टीप्लानो फेडरल में उम्र कैद की सजा देकर डाल दिया गया। ये इतना सिक्योर जेल है कि यहाँ से आज तक कोई भी कैदी नहीं भाग सका है। जेल में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा से कैदी के ऊपर निगरानी रखी जाती है। जेल को नो फ्लाई एरिया डिक्लेयर कर रखा है। और तो और जेल से 1 किलोमीटर की दूरी तक सारे मोबाइल नेटवर्क्स बंद कर रखे हैं। यहाँ इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि इस जेल को अनब्रेकेबल का दर्जा दिया गया है। लेकिन अब इस जेल की रूपरेखा बदलने वाली है, क्योंकि एल चापो जेल में आने से पहले ही जेल से भागने की प्लानिंग में लग चुका था। वो जेल में कई महीनों तक शांत रहता था। जो उसको जेलर कहते थे वो वही करता था। वो ना ही किसी से मिलता था और ना ही कोई उससे मिलने के लिए आया करता था। इससे सिक्योरिटी को लगने लगा था कि अब एल चापो जेल में ही रहेगा। कुछ महीनों बाद उसकी एक गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आई। उसने एल चापो से बात करी और उसने एल चापो को एक वॉच गिफ्ट करी। उस वॉच के अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ था। सिक्योरिटी ने उस वॉच को ज्यादा चेक नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि एल चापो यहाँ से गलती से भी नहीं भाग पाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड एल चापो के ग्रुप के साथ मिलकर एल्टीप्लानो फेडरल जेल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रॉपर्टी बाय करी। उसने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करवाना शुरू करा दिया। कंस्ट्रक्शन का काम करवाना तो एक बहाना था। वो वहाँ पर एक छोटा गड्ढा करके जमीन के अंदर टनल बना रहे थे। वो टनल सीधा एल चापो के कमोड तक जा रहा था। उन्होंने कमोड इसलिए चुना क्योंकि सेल के अंदर कमोड ही वो जगह था जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं जाता है। एल चापो का ग्रुप लाखों डॉलर्स देकर इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन का काम करवाते थे और वो कुछ इंजीनियर्स को लाखों डॉलर देकर टनल्स का काम करवाते थे। टनल के अंदर वेंटिलेटर, पाइप और बिजली सब कुछ था। और जब वो टनल जेल के पास तक पहुंच गई तो मजदूर पिकैक्स से टनल खोदा करते थे ताकि सिक्योरिटी को पता ना चले। और जब टनल एल चापो के कमोड तक पहुंच गई थी तो टनल के अंदर एक बाइक लाई गई ताकि एल चापो जल्दी बाइक के अंदर बैठकर यहाँ से फरार हो जाए। 1 साल तक सजा काटने के बाद 11 जुलाई 2015 को वो अपने सेल में वॉक कर रहा था।
वो कमोड के पास जाता, फिर वापस आ जाता, फिर जाता, फिर वापस आ जाता। फिर जब वो तीसरी बार कमोड के पास गया तो वहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। वो सीढ़ी के जरिए टनल में उतरकर बाइक पर बैठकर वहाँ से फरार हो गया। आधे घंटे बाद जब सिक्योरिटी भागकर सेल में आई तो उन्होंने कमोड के पास एक टनल देखा। जब वो टनल में चलकर दूसरी साइड बाहर निकले तब तक एल चापो फरार हो चुका था। हालांकि साल 2016 में उसे तीसरी बार पकड़ लिया गया। हालांकि फिर इस बार टनल बनाकर उसने भागने की कोशिश करी, लेकिन वो इस बार पकड़ा गया। फिर साल 2019 में उसे अमेरिका के हवाले कर दिया गया। अभी वो अमेरिका के कोलोराडो में ADX फ्लोरेंस सुपरमैक्स जेल में बंद है। लेकिन आज भी अमेरिका को ये डर सताता है कि एल चापो यहाँ से भी भाग ना जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।